सुनो हर्ष, आज तो मान गई मैं आपकी भाभी को। सच में हद है उनकी कंजूसी की। अब तो मैं घर वालों की बात से सहमत हो गई कि भाभी पूरी की पूरी कंजूस हैं। भला कोई औरत कैसे बाजार से अपने लिए बिना कुछ खरीदे खाली हाथ झुलाए आ सकती है। आज पूरे 1 महीने बाद बाजार गई थी मेरे साथ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आखिर किस बात की कमी है भाभी को। शॉपिंग से लाए सामान को कमरे में रखते हुए पूरी तरह से हैरान होती रीना ने अपने पति हर्ष से कहा। तो हर्ष बोला, देखो रीना, तुम 6-7 महीने से देख रही हो, मुझे उनकी कंजूसी देखते देखते 10 साल हो गए। वो हर चीज़ को बड़े ही हिसाब किताब से करती हैं, यहाँ तक कि बच्चों पर भी खर्चा उतनी ही करती हैं जितना उनको सही लगता है। क्या मजाल जो बच्चों को एक साथ 2 खिलौने दिला दें। कितनी बार उनके और भैया के बीच इस बात को लेकर झगड़े भी होते हैं। भैया कितना समझा चुके कि क्या पैसे मरने के बाद साथ ले जाओगी तुम, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप बस सुनती रहती हैं। फिर रीना बोली, अच्छा हो सकता है कि उनकी शादी से पहले परवरिश ही ऐसी हुई हो, हमें क्या करना, उनकी मर्जी। अगले दिन दोपहर में रीना अपनी जेठानी देविका को अकेले कमरे में बैठकर कुछ लिखते हुए देखा। उन्हें अकेला देखकर रीना ने उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। भाभी, अंदर आ सकती हूँ? देविका बोली, अरे रीना, तुम आओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है। रीना कमरे में गई तो देखा कि देविका डायरी में खर्चे का हिसाब किताब लिख रही थी। भाभी, आप हिसाब लिख रही हैं? किसको देना है? क्या भाई साहब आपसे हिसाब लेते हैं? देविका बोली, नहीं तो, ये तो मैं खुद की जानकारी के लिए लिख रही थी। फिर रीना शिकायत भरे लहजे में बोली, हद है भाभी, सच में। अब तो आज मुझे आपसे ये राज जानना ही है कि इतनी कंजूसी किस लिए। आपकी सरकारी टीचर की नौकरी है, आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। भगवान की दया से 2 बेटे हैं, सिर्फ बेटियां भी नहीं जिसके लिए आपको दहेज इकट्ठा करना है। हमारी तो ननद भी नहीं जिसे हमें नेक देने का खर्चा हो। माँ जी, बाबू जी, सबको मिलाकर सिर्फ 8 लोग हैं हमारी फैमिली में, और हम चारों कमाने वाले। फिर भी आप इतना क्यों सोचती हैं खर्च करने से पहले? मुझे और हर्ष को देखिए, प्राइवेट नौकरी है हम दोनों की, लेकिन फिर भी दिल खोल कर खर्चा करते हैं हम दोनों। जब जो मन करे खाओ, पहनो, खरीदो, और जो है आज है, कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो। मेरी बात मानिए तो आप भी यही करिए। अरे किसको समझा रही हो छोटी बहू? देविका बहू को समझाना और पत्थर पर अपना सिर मारना एक समान है। जो काम हम 10 साल में नहीं कर पाए वो तुम क्या कर पाओगी? व्यंग करते हुए बोल पड़ी सासू माँ जी। अरे माँ जी, आप कब आई? मैं तो यूं ही बस भाभी से बात कर रही थी। लड़ाई और गुस्से के डर से सकपकाई सी जेठानी की तरफ देखती हुई रीना बोली। फिर देविका बोली, माँ जी आप आइए ना, बैठिए। हाँ तो रीना, तुम क्या कह रही थी कि इतनी कंजूसी क्यों? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं करती हूँ उसे मेरी नज़र में कंजूसी नहीं कहते। जानती हो रीना, आज से कुछ साल पहले मेरे माता पिता भी यही सोचते थे, इसलिए उन्होंने कभी कोई बचत नहीं की। जो थोड़ा बहुत बचत था वो सब मेरी शादी में खर्च कर दिया। पापा का मानना था कि 2 बेटे हैं, आगे चलकर सब संभाल लेंगे, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। दोनों भाइयों की भी शादी हुई। बड़ी भाभी का जब दूसरा बच्चा हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद बड़े भैया का एक्सीडेंट में चल बसे। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई पर आ गई, और छोटे भाई ने भी शुरू के कुछ महीनों में थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए वो अपना अलग हो गया। आज मेरी मम्मी पापा को इस बात का पछतावा होता है। जब शादी करके ससुराल आई तब से लेकर आज तक यही देख रही हूँ कि ज़्यादातर फिजूल खर्च किए जाते हैं, सिर्फ समाज में दिखाने के लिए। कभी 2 साल में फ्रिज बदल दिया जाता है तो कभी मोबाइल। एक इंसान को 2 मोबाइल क्यों चाहिए? ये सब फालतू खर्चे नहीं तो और क्या हैं। अब रही बात बेटा बेटी की, तो क्या बेटों को पढ़ाना और बड़ा करने में पैसे नहीं लगते? उनकी स्कूल फीस से लेकर कपड़े तक सब कुछ पैसों से ही आता है। ये हमारे नज़रिए और सोच का फ़र्क है कि बेटी की माँ का खर्चा ज़्यादा होता है, बेटों के माँ का कम होता है।
वैसे ये मेरी सोच है, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ खोने के बाद हम सबक लें, इससे अच्छा पहले ही सीख लें। वैसे छोड़ो इन बातों को, बताओ कि डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है, और अब अपना ज़्यादा ख्याल रखा करो। माँ बनना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। जवाब में रीना ने बोला, जी भाभी, और वहाँ से चली गई। टाइम बीता और रीना की डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से देविका देख रही थी कि रीना और हर्ष किसी बात से परेशान हैं। एक दिन देविका ने मौका पाकर पूछा तो पता चला कि कंपनी घाटे की वजह से ऑफिस में स्टाफ की छटनी शुरू हो गई और दोनों की नौकरी चली गई। देविका ने रीना को हौसला देते हुए कहा कि ऐसी हालत में तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उसके कुछ ही दिनों के बाद सासू माँ को अचानक रात में दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, ज़्यादा खर्चा आएगा। इतना सुनते ही देविका के पति सागर और देवर हर्ष अपना सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि हर्ष की पहले से ही नौकरी चली गई थी और सर्जरी में बहुत ज़्यादा पैसा लगना था। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि अगर सर्जरी देर हुई तो मरीज को बचा पाना मुश्किल होगा। अभी सर्जरी की बात चल ही रही थी कि उसी वक्त इधर समय से पहले ही 7वें महीने में ही रीना को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शायद रीना ने नौकरी चले जाने का टेंशन ज़्यादा ही ले लिया था। आनन फानन में रीना को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में रीना ने 7वें महीने में ही ऑपरेशन से प्रीमेच्योर बेटे को जन्म दिया। बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से बच्चे को आईसीयू में रखा गया। इस तरह आई मुसीबत से पूरे घर को आर्थिक और मानसिक तौर पर हिलाकर रख दिया। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में कंजूस देविका आर्थिक रूप से मजबूत खड़ी थी। देविका को जब ये बात पता चली तो उसने अपने पति सागर को अपना कार्ड देते हुए कहा, जाकर पैसा जमा करा दो, सासू माँ की सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है। बड़े ही बड़कपन से देविका ने अपनी सारी सेविंग पति सागर और देवर हर्ष के हाथ में रख दिया। कुछ ही दिनों बाद सासू माँ और देवरानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सही सलामत घर आ गई। सब साथ में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे कि देविका के ससुर जी ने कहा, बड़ी बहू, हम गलत थे, तुम कंजूस नहीं हो। आज तुम्हारी वजह से ही हम 2 वक्त की रोटी हमें नसीब हो पा रही है और सभी परिवार सही सलामत घर पर है, वरना क्या होता, ये तो भगवान ही मालिक था। तभी हर्ष ने कहा, हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाभी आप सही थी। हम ही नहीं समझ पाए कि हमारा कल हो ना हो, लेकिन हमारे अपने तो रहेंगे ही, और हमारी आज की बचत ही कल हमारे या हमारे परिवार के काम आएगी। ये महंगे ब्रांडेड कपड़े, पॉकेट में 2-2 फ़ोन, महंगा इंटीरियर हमारे दुख में काम नहीं आएगा, ना ही जिस समाज को दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं वो हमारे काम आएगा। हर्ष फिर से बोला, भाभी, आपने इस घर को नींव की तरह मजबूती से संभाले रखा, जिस वजह से पूरा परिवार एक साथ बैठा है। हम सबको आप पर बहुत गर्व है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।